ऋषि सुनक कार्यकाल पूर्ण करेंगे। नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरुमा डॉक्टर ज्योति जोशी आप सभी ज्योतिष प्रेमियों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम अत्यंत महत्वपूर्ण एवं गौरवशाली विषय पर वार्तालाप करेंगे। वह विषय है ब्रिटेन के पंतप्रधान पद पर विराजमान ऋषि सुनक क्या अपना कार्यकाल पूर्ण करेंगे। वास्तव में ऋषि सुनक जी का पंतप्रधान होना यह संपूर्ण भारतवर्ष के लिए बड़े गौरव की बात है, क्योंकि वे मूल भारतीय वंश के हैं। जिन ब्रिटिशों ने हम पर सैकड़ों वर्ष तक राज किया, उन्हीं के देश का पंतप्रधान भारतीय वंश के व्यक्ति का बनना निश्चित रूप से बड़ी बात है। ऐसा हम कह सकते हैं कि यहाँ कहीं न कहीं सृष्टि का चक्र पूर्ण होता दिखाई दे रहा है। अर्थात उन्होंने वहाँ इतना कर्तृत्व किया है। अर्थशास्त्र के विशेषज्ञ के रूप में उनका बड़ा लौकिक है, इसीलिए उन्हें यह अवसर प्राप्त हुआ, जिस कारण यह बड़े ही आनंद एवं अभिमान की बात है। लेकिन उनके पंतप्रधान पद को स्वीकार करने की तारीख जब पता चली, तब एक शंका मन में उपस्थित हुई और उससे प्रश्न निर्माण हुआ कि क्या वे अपना कार्यकाल सफलतापूर्वक पूर्ण कर पाएंगे। इस विषय को हम उनकी कुंडली से अब विश्लेषण करने वाले हैं। आज के भाग को अंत तक देखें। ऋषि सुनक यह नाम अब भारतीयों के लिए परिचित हो गया है, क्योंकि यह जानकारी जब पता चली तब स्वाभाविक रूप से कई लोगों ने उन्हें इंटरनेट पर सर्च किया। विभिन्न माध्यमों द्वारा उनकी जानकारी सभी तक पहुंची। देश को स्वातंत्र्य मिलने से पहले उनके दादाजी ब्रिटेन गए थे। महत्वपूर्ण बात है कि ब्रिटेन के सबसे धनवान लोगों में से वे एक है। यही बात मूल रूप से बड़े अभिमान की है। वे केवल भारतीय वंश के नहीं, बल्कि भारत की कन्या से उनका विवाह हुआ है। सुप्रसिद्ध एवं आदर्श उद्योगपति नारायण मूर्ति जी की कन्या से उनका विवाह संपन्न हुआ, जिस कारण भारत से उनका रिश्ता आज भी जुड़ा है। सच कहो तो अब तक कई भारतीयों ने संपूर्ण विश्व को अपनी बुद्धि का परिचय दिया है। आज कई भारतीय कई देशों में बड़ा कर्तृत्व कर रहे हैं। उसमें अब ऋषि सुनक जी का नाम भी जुड़ गया है। किसी भी व्यक्ति की कुंडली जब सामने होती है तब कई चीज़ें स्पष्ट हो जाती है। साथ ही कई ज्योतिषियों को पता होता है कि भाई दूज के बाद 1 या 2 दिन अशुभ होते हैं या उन दिनों में परेशानी होती है। अर्थात उस दिन होता क्या है कि आत्मा कारक रविदेव के साथ मन का कारक चंद्र भी नीच अवस्था में होता है। ऐसे समय काल में जिस व्यक्ति का जन्म होता है उसका जीवन संघर्ष से भरा रहता है। कई ज्योतिषियों ने जातक के कुंडलियों से इस बात का अनुभव प्राप्त किया है। कोई व्यक्ति जब लगातार नकारात्मक चीज़ें बोलने लगता है, तब मन में प्रथम प्रश्न उपस्थित होता है, क्या इस जातक का जन्म भाई दूज के बाद 1-2 दिन में हुआ है? क्योंकि संपूर्ण वर्ष में केवल यही काल ऐसा होता है जब सूर्यदेव और चंद्रदेव दोनों एक ही समय पर नीच अवस्था में होते हैं। उस दृष्टि से विचार शुरू हुआ कि ऐसा क्यों होता है। अन्य ग्रह जैसे हमें पता है कि शनि महाराज अभी मार्गी हुए हैं, ऐसे समय में उन्हें पद प्राप्त हो रहा है। इसका अर्थ क्या उनकी कुंडली बुध, शुक्र और शनि से प्रभावित है? यह ग्रह प्रबल होते हुए यदि यह ग्रह स्थिति है तो संभावना है कि शपथ लेने के बाद भी मनुष्य सफल हो सकता है, क्योंकि रविचंद्र नीच अवस्था में है, अर्थात शत्रु नीच राशि स्थिति में है। बुध, शुक्र, शनि की कुंडली अर्थात वृषभ लग्न, मिथुन लग्न, कन्या लग्न, तुला लग्न, मकर लग्न और कुंभ लग्न, इनमें से कोई लग्न या राशि हो तो 28 अक्टूबर को शपथ विधि संपन्न हो तो सफलता की एक संभावना है। इन सभी का विचार कर मैंने जब ऋषि सुनक जी की जन्म तारीख देखी तो वह 12 दिखाई दी। अब 1 का अर्थ सूर्यदेव, 2 का अर्थ चंद्र और 12 से गुरु महाराज का अर्थबोध होता है। इससे उनकी कुंडली कहीं न कहीं मेष, सिंह, धनु से संबंधित होगी,
यह ध्यान में आया, इसीलिए मैंने उनकी कुंडली देखने का निर्णय लिया। उसके बाद पता चला कि यह सिंह लग्न एवं मेष राशि की कुंडली है। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद। कुंडली को देखने के बाद मुझे बड़ा ही आश्चर्य लगा, क्योंकि उनके कुंडली में कई राजयोग बने हैं। इतने कि किसी कुंडली में कितने राजयोग हो सकते हैं। इसके आदर्श उदाहरण के रूप में हम यह कुंडली बता सकते हैं। इसीलिए ज्योतिष अध्ययनकर्ताओं की दृष्टि से भी इस कुंडली को हम आदर्श कह सकते हैं। इस कुंडली से कई चीज़ें, कई संकल्पना स्पष्ट हो सकती है। साथ ही उनका कर्तृत्व, उनकी बुद्धिमत्ता से परिचित होने के बाद आज की तारीख में ब्रिटेन के लिए उनकी आवश्यकता भी स्पष्ट होती है, क्योंकि उस देश की आर्थिक स्थिति को देखा जाए तो ऋषि सुनक जी एकमात्र विकल्प उन्हें लगा जो उनके देश की आर्थिक स्थिति को संभाल सकते हैं। इसके बाद मुझे लगा कि वे अपना कार्यकाल पूर्ण नहीं कर पाएंगे। उसके कई कारण उनकी कुंडली में है, उन्हें अब हम क्रम से देखेंगे। वास्तव में ऐसा नहीं होना चाहिए। जब हम भविष्य कथन करते हैं तब मन से ऐसा लगता है कि कोई घटना कतई न हो। वैसा ही ऋषि सुनक जी के संदर्भ में भी लग रहा है। लेकिन ज्योतिषी के रूप में जब हम किसी कुंडली का अध्ययन करते हैं तब हमें क्या लगता है, इसका कोई महत्व नहीं। कुंडली में क्या है, कुंडली कौन सी दिशा दिखा रही है, उस दिशा का विश्लेषण करना ज्योतिषी के हाथ में होता है। तो ऋषि सुनक जी को अभी अभी चंद्र ग्रह की महादशा समाप्त हुई। मेष राशि होने के कारण चतुर्थ स्थान का स्वामी राशि में विराजमान है। रवि और चंद्र अर्थात केंद्र और त्रिकोण का लक्ष्मी नारायण योग, पंचम स्थान में गुरु और मंगल का गठबंधन अर्थात पुनश्च नवम और दशम का केंद्र त्रिकोण योग, ऐसे दो बड़े लक्ष्मी नारायण योग कुंडली में है। ज्योतिष का अध्ययन तथा शास्त्र की शास्त्रीय तरीके से पढ़ाई करने के लिए मेरी 2 किताबें प्रकाशित हो चुकी है, उनका अवश्य लाभ लीजिए। लग्न कुंडली में उच्च रवि, बड़ा कर्तृत्व, पंचम स्थान में गुरु मंगल विराजमान होने के कारण रवि गुरु नवपंचम योग, रवि मंगल नवपंचम योग बना है। साथ ही चंद्रमा के साथ भी उनके नवपंचम योग बन रहे हैं। कुल मिलाकर यह कुंडली अत्यंत शुभ योगों से परिपूर्ण है। ऐसा होते हुए भी कुंडली में एक नकारात्मक चीज़ है, उसे अब मैं आपके सामने रखती हूँ। वह बड़ी होने के कारण मुझे ऐसा लगता है कि ऋषि सुनक जी अपना कार्यकाल पूर्ण कर नहीं पाएंगे। मिलने वाले अवसर का वे पूर्ण लाभ उठा नहीं पाएंगे। इस संदर्भ में मुझे बचपन की एक बात स्मरण होती है कि जब मैं पाठशाला में प्रवेश नहीं मिलता था तब गुरुजी तारीख को बदलकर हमें प्रवेश देते हैं। क्या इनके संदर्भ में भी कुछ ऐसा हुआ है? क्योंकि आज की तारीख में स्थैर्य नहीं दिखाई दे रहा। उनकी सफलता दिख रही है, लेकिन कुंडली कहीं न कहीं नकारात्मकता दिखा रही है। ऐसा आज के समय काल में होने की संभावना कम है। उनके माता पिता दोनों ही उच्च शिक्षित होने के कारण ऐसा होने की संभावना कम है। फिर अब प्रश्न है कि कुंडली में जो है उसे सामने रखने का, तो उस अनुसार अब मैं आपके सामने रखने का प्रयास करती हूँ। अब हाल ही में अर्थात 13 अक्टूबर को उन्हें चंद्रमा की महादशा समाप्त हुई और मंगल ग्रह की महादशा शुरू हुई, जिसे हम अत्यंत शुभ कह सकते हैं, क्योंकि मंगल ग्रह उनकी कुंडली के लिए राजयोग कारक है। सिंह लग्न को मंगल ग्रह राजयोग कारक होता है। मंगल की महादशा यहाँ शुभ है, लेकिन मंगल की महादशा में मंगल की अंतर्दशा उनके लिए बड़े संघर्ष निर्माण करेगी, क्योंकि इस महादशा में उनकी बड़ी उन्नति होने वाली है। ज्योतिष नियमों के अनुसार जिस ग्रह की महादशा शुभ होती है उस महादशा का प्रारंभिक काल संघर्षपूर्ण रहता है। अर्थात ऋषि सुनक जी भले ही अब अपना कार्यकाल पूर्ण कर न सके, लेकिन आने वाले समय में उन्हें बड़ा अधिकार प्राप्त होने वाला है। यहाँ तक कि
उन्हें ब्रिटेन छोड़कर अन्य देशों में भी बड़ा अवसर मिल सकता है। उस दृष्टि से जब हम विचार करते हैं तो आने वाले समय का विचार करते हैं तो कई नकारात्मक चीज़ें दिखाई देती है। किसी भी कुंडली का विश्लेषण करते समय सभी दिशाओं से विचार करना अत्यंत आवश्यक होता है। अष्टक वर्ग में मंगल ने कर्क राशि को केवल एक बिंदु दिया। मई महीने में मंगल कर्क राशि में जाने वाला है। वहाँ से उनके संघर्ष की शुरुआत होगी, क्योंकि महादशानाथ ने अष्टक वर्ग में दिए बिंदु उस अनुसार उनका गोचर महत्वपूर्ण होता है। मई महीने में मंगल ग्रह कर्क राशि में जाएगा, तब उन्हें कई समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, लेकिन उससे वे सफलतापूर्वक बाहर निकल लेंगे। दूसरा संकट उन पर अक्टूबर में आएगा, क्योंकि अष्टक वर्ग में मंगल ग्रह ने तुला राशि को भी केवल एक ही बिंदु दिया है। वहाँ भी सुरक्षित संघर्ष करने का योग है, लेकिन मंगल जब धनु राशि में प्रवेश करेगा तब बड़ा संकट निर्माण होगा। अर्थात नवंबर दिसंबर का वह समय काल रहेगा। इस काल में उनका पद जाने की, प्रतिष्ठा को धक्का पहुंचने की संभावना है। यह सभी घटनाएं 2023 में होगी, इसीलिए आने वाला समय ही घटना क्यों और कैसी हुई यह बताएगा। लेकिन आज जो ग्रह बता रहे हैं उस पर से कहा जा सकता है कि यह काल उनके लिए कठिन रहेगा। दिसंबर 2023 में कई संकटों का सामना करना पड़ेगा। हो सकता है कि उससे वे बाहर भी निकल जाए, या हो सकता है कि आगे भी बढ़ जाए, लेकिन मध्यकाल में वे ब्रिटेन छोड़कर किसी अन्य देश में बड़े अधिकार पद पर जाने के संकेत मिल रहे हैं, क्योंकि उनका जन्म ब्रिटेन का है और उनके बड़े अधिकार पद की जो संभावना दिखाई दे रही है वह मंगल में राहु की अंतर्दशा समाप्त होने पर, अर्थात मार्च 2024 में उनकी बड़ी उन्नति होने वाली है। अर्थात उस संदर्भ में आने वाला काल ही हमें अधिक स्पष्ट रूप से बताएगा। इस प्रकार ऋषि सुनक जी अपना कार्यकाल पूर्ण कर पाएंगे या नहीं, यह समझने के लिए इतनी जानकारी पर्याप्त है। आज हम यही रुकते हैं। अगले भाग में ज्योतिष की नवीनतम जानकारी के साथ पुनश्च अवश्य मिलेंगे। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।